और अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अब निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि ऐसे प्लांट भी बन रहे हैं जिन पर करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी टिकी है। दरअसल खाड़ी देशों में बारिश बेहद कम होती है और नदियां भी लगभग नहीं हैं। ऐसे में कुवैत और अन्य खाड़ी देश पीने के पानी के लिए बड़े पैमाने पर समुद्र के पानी पर निर्भर हैं। लेकिन समुद्र का पानी सीधे नहीं पिया जा सकता क्योंकि उसमें भारी मात्रा में नमक होता है। इसलिए वहां समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाला प्लांट लगाया जाता है जिसे वाटर डिसैलिनेशन प्लांट कहते हैं। अगर ये प्लांट रुक जाए तो लाखों करोड़ों लोगों के घर तक पानी का एक बूंद भी पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इसी बीच कुवैत से बड़ी खबर सामने आई है। कुवैत के बिजली उत्पादन और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई है। कुवैत के बिजली, पानी और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक हालात को देखते हुए कई बिजली उत्पादन इकाइयों को एहतियातन बंद करना पड़ा है। मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों, प्लांट और पूरे बिजली ग्रिड की सुरक्षा के लिए लिया गया है। आग लगते ही इमरजेंसी सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और तकनीकी टीमें लगातार हालात पर नजर रख रही हैं ताकि बिजली और पानी की सप्लाई सामान्य रहे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि आग से कितना नुकसान हुआ है और प्लांट पूरी क्षमता से कब तक काम शुरू करेगा। उधर युद्ध भी लगातार तेज हो रहा है। अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। वहीं ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। 4 तेल टैंकरों को रोक दिया गया है। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और अमेरिका ने भी इन पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर युद्ध ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और ऊर्जा के साथ साथ पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर आते रहे तो इसका असर सिर्फ ईरान, अमेरिका या कुवैत तक सीमित नहीं रहेगा। तेल महंगा हो सकता है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और खाड़ी के कई देशों में पानी का संकट भी गहरा सकता है। यानी यह जंग अब सिर्फ बॉर्डर की नहीं रही बल्कि बिजली, पानी और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच चुकी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। सीज फायर और MOU साइन करने के बावजूद अमेरिका के जरिए पीठ में छुरा भौंके जाने और ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान ने भी तगड़ा मारना शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते से कोई रात और कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब ईरान ने खित्ते में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना न बनाया हो। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि सऊदी अरब पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है। 4 महीनों में पहली बार सऊदी अरब पर हुआ है हमला। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि सऊदी अरब के अल खर्ज में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ है। इस बेस को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यहाँ US के रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद थे। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और ईरान में रह रहे रिसर्चर आकिफ जैदी कहते हैं कि सऊदी पर ईरान का अटैक ताज्जुब की यानी आश्चर्य की बात है। ये सीधा इशारा है और पैगाम हो सकता है कि कोई ये न समझे कि वो ईरान की रेंज से बाहर है। जहां जहां अमेरिका का सामान जमा होगा वहां वहां ईरान मारेगा, फिर वो खित्ते का कोई भी देश क्यों ना हो। क्योंकि इससे पहले ईरान ने होर्मुज पर अच्छे संबंध वाले देश ओमान को भी टारगेट किया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि अरब देश अमेरिका को कभी ऑफिशियली या ऑन पेपर अपनी जमीनें अपने बेस देते हैं तो कभी प्रैक्टिकली वो ऐसा करते हैं। मतलब दिखाते हैं कि ये उनका ही बेस है जबकि वहां अमेरिका को बिना किसी हो हल्ले के जगह दे दी जाती है। हाल ही में ईरान में IRGC ने बाकायदा अपने मीडिया के जरिए जॉर्डन और कुवैत की आवाम से भी अपील की थी कि आपके यहाँ अमेरिकी बेस आप पर दाग है, जहां से एक मुस्लिम देश पर हमला किया जा रहा है। आप खुद उठें और दामन के इस दाग को पाक करें। तो जिस तरह से ईरान हर उस अरब देश पर हमले कर रहा है जहां अमेरिका को जगह दी गई या जहां उसके एसेट्स हैं, वो अपने आप में इस बात का साफ इशारा है कि वो हर जगह पहुंच सकता है। सब उसकी रेंज में है और रीजन में अमेरिका की ताकत
अब बढ़ने नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब पर ताज़ा हमला इसी पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। वैसे भी इमाम खामनेई के जनाजे के दौरान ईरान में अमेरिका के खिलाफ इंतकाम का नारा बुलंद हुआ है। ऐसे में ईरान फिर आक्रामक है और होर्मुज छुड़वाने की अमेरिकी साजिश को हर सतह पर नाकामयाब करने में लग गया है। बड़ी बात तो ये भी है कि जिस इसराइल के लिए अमेरिका ईरान से भिड़ा था, अब वो इसराइल एक तरह से अलग हो गया है और अमेरिका ही ईरान के साथ जंग में फंस गया है खित्ते में। ईरान अमेरिका जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। महज कुछ सेकंड का एक वीडियो ईरान ने अपने मीडिया हैंडल के जरिए बड़ी चतुराई से जारी करवाया है, जिसमें IRGC यानी पासदाराने इस्लाम के पूर्व चीफ जो अब दुनिया में भी नहीं रहे हैं, उन्हें दिखाया गया है और वो ईरान की मिसाइल सिटी का दौरा कर रहे हैं। इस बहाने ईरान ने फिर अपने दुश्मनों को अपने हथियारों की एक झलक दिखा दी है कि हमसे पंगा लेने से पहले देख लो हमारी ताकत। कहा जाता है कि ऐसी कई मिसाइल सिटी ईरान में मौजूद हैं जहां पहाड़ों के नीचे खुफिया तौर पर हजारों मिसाइल और ड्रोन तैयार हैं। दरअसल अमेरिका की हरकत से ईरान बेहद गुस्से में है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में मासूम बच्चों के एक कैंसर अस्पताल पर अटैक किया था, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी, जैसे तैसे 211 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया था, ईरान का पारा चढ़ गया है। उसने साफ कह दिया है कि ये एक बर्बर हमला है और इसके साथ ही ईरान की सेंट्रल कमांड खत्म अल अंबिया ने सीधी वार्निंग जारी कर दी है कि यदि वॉशिंगटन ने ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो जवाब में ईरान पूरे खित्ते के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा। एक तरफ तो अमेरिका ईरान में IRGC के रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने का दावा खुद कर रहा है और दूसरी तरफ अहवाज में शहीद बाकई हॉस्पिटल एंड चिल्ड्रन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर पर मार दिया। यही वजह है कि ईरान की ये आखिरी चेतावनी दुनिया को सहमाने वाली है। ईरान ने कहा है कि अब ये हरकत दोबारा हुई तो जवाब ज्यादा पावर के साथ होगा। ईरान ने यह भी बता दिया है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि तुम्हारी रेंज कहां कहां तक है, हम सब जगह मारेंगे और बहुत बुरा मारेंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने हिमायती यमन के हूती या अंसारुल्लाह को भी सीधे तौर पर हिदायत दे दी है कि अगर अमेरिका इसराइल के उकसावे में अरब देशों की मदद से हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करता है तो हूती तुरंत तेल, गैस और जरूरी सामान के समुद्री रास्ते बाब अल मंदब को तुरंत बंद कर दें और लाल सागर से गुजरने वाले दुश्मनों के सभी जहाजों पर मिसाइल मारना शुरू कर दें।